नमस्कार दोस्तों। तो छात्रों की डिमांड के अनुसार आज कक्षा 12वीं की क्लास चालू हम कर रहे हैं। तो बड़े धैर्य के साथ आप बैठें। कर हौसले बुलंद है मुसाफिर, अब तेरा सफ़र चालू है। अगर मेहनत आप करोगे तो मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, हम जिस एक्सरसाइज को चालू करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है आपके लिए। एक्सरसाइज नंबर 2। छात्रों ने कहा कि सर एक्सरसाइज नंबर 2 से चालू करना है, तो आपके कहने के अनुसार ही हम कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम। आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। अगर सीधे वाले प्रश्न आपसे नहीं आते हैं तो आपसे एक निवेदन रहेगा, ये गुजारिश रहेगी कि आप 2 दिन के अंतराल में पूरे त्रिकोणमिति जो समीकरण जो क्वेश्चन से आपको कराए थे हमने, फॉर्मूलेस थे, वो सबको याद कर लें, क्योंकि उनका इसमें प्रयोग होने वाला है। अगर वो याद नहीं है तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और ये जो दूसरी एक्सरसाइज है इसका प्रयोग आपका इस एक्सरसाइज में होगा, अवकलन में होगा और समाकलन में होगा। 3 जगह ये एक्सरसाइज काम आएगी, इसलिए ये ट्रिपल मोस्ट है, 3 तरीके से मोस्ट है। तो चलिए समय न को बर्बाद करते हुए आपके सामने है चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो साथियों, सबसे पहले टाइम वेस्ट न हो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से थोड़ा लिख रखा है, इससे समय की बचत होगी। आइए, सबसे पहले है y बराबर साइन एक्स। y बराबर साइन एक्स हमारा सीधा अनुपात है, ये प्रतिलोम नहीं है। इसका अगर हम आलेख बनाएं, कभी कभी पूछ लेता है तो हम ऐसे बना देंगे। ये x अक्ष है आपका और ये y अक्ष है ना। तो इस पर जो कंडीशन है इसकी, ये प्लस के π/2 है, इधर ये माइनस के π/2 है, और इधर आ जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका पाई, और इधर और कर लेंगे तो इधर हो जाएगा यहाँ पर 3π/2, और इसे ऊपर और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे ही इधर है। चलिए, अब ये y बराबर साइन एक्स का आपका आलेख बना दिया। इसी प्रकार अब y बराबर साइन इनवर्स x का आलेख, जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं, बस हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दिया। जब सीधा होता है साथियों तब इसका जो ये है प्रांत, साइन एक्स का प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं, और ये है परिसर। इसके बाद ऐसे ही अगर इसमें आएंगे तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो ये हो जाएगा, और परिसर आपका ये हो जाएगा -π/2 से +π/2। तो देख लो यहाँ पर क्रॉस है, साइन एक्स का जो परिसर है वो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत है, ये याद ध्यान रखें। इसी प्रकार y बराबर कॉस एक्स, ये सीधा अनुपात है। इसका अगर हम आलेख बनाएं तो आप जानते हो ये यहाँ से क्यों जा रहा है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो इसलिए 1 से जाएगा, ये केंद्र से गुजरेगा नहीं। तो इसका जो ग्राफ बनता है आलेख वो इस प्रकार बनता है, ये π/2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये माइनस के π/2 यहाँ पे हो जाएगा माइनस के पाई। ये जस्ट इसका उल्टा है। अगर इसका आप प्रांत निकालेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का भी प्रांत आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा भी यही होता है, कॉस एक्स का भी आपका हो जाएगा आपके पास सच दैट r -1 से 1। दोनों का यहाँ परिसर सेम होता है, ये परिसर है,
लेकिन इनवर्स में ये बदल जाता है, ये ध्यान रखना। परिसर वाला क्या बन जाता है, प्रांत बन जाता है। तो आपको एक नंबर में बोर्ड क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रांत पूछ लेगा या परिसर पूछ लेगा, तो आप याद रखिए अगर कॉस का परिसर पूछता है तो बंद अंतराल -1 से 1, और कॉस इनवर्स एक्स का परिसर प्रांत पूछता है तो इसका ये कॉस एक्स का परिसर है, ये कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत है। कॉस इनवर्स एक्स का अगर परिसर पूछे तो हो जाएगा 0 से पाई। अब 0 से पाई कैसे होता है, यहाँ देखो ये जो है यहाँ से 0, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और यहाँ पर -π/2 देखो ये -π/2 से लेकर यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। तो ये एक नंबर की चीज़ है। ग्राफ पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है तो ज़्यादा कठिन है नहीं, आप 2 बार प्रैक्टिस करोगे बड़ी आसानी से बना सकते हो। कोई समस्या हो तो आप हमसे बता सकते हो। ये था इनका सीधा सीधा। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो डिपेंड करते हैं साथियों ट्रिग्नोमेट्री पर। आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आपको कुछ फॉर्मूले बता रहे हैं, फिर इसमें सबसे पहला जो काम है मुख्य मान ज्ञात करना। प्रिंसिपल वैल्यू, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमें आपको ज्ञात करनी होगी। जो प्रिंसिपल वैल्यू है तो वो किस पर डिपेंड करती है, तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके, आप याद रखना अच्छी तरीके से। देखिए साइन का कॉस का 10वीं से ही विरोध रहा है, जो साइन करता है वो कॉस नहीं करता, और कॉस करता है वो साइन नहीं करता। साइन इनवर्स -x, तो यहाँ लिख दो कॉस इनवर्स -x, ठीक है। यहाँ लिखो इसका जुड़वा कोसेक इनवर्स -x, तो यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स -x। यहाँ लिखो टेन इनवर्स -x, तो टेन का विरोधी आपको पता है इसका उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स -x। अब इसके जो फॉर्मूले बनते अच्छी तरीके से देखें, मुख्य मान निकालने में इन तीनों की अहम भूमिका है। अच्छी तरीके से देखें आप, बिल्कुल भी एक्सरसाइज को हल्के में न लें। सभी 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों से ये हिदायत रहेगी कि आप टाइम से पढ़ने बैठें और टाइम से अपना कार्य पूरा करें, रिवीजन अवश्य करें। साइन में ये सारे के सारे माइनस बाहर आ जाते हैं पहले वाले में, और ये सीधा सीधा वैसा का वैसा ही साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। जबकि इसका जो विपरीत वाला मामला है, यहाँ सब में माइनस न आकर के सब में पाई आएगा। क्या आएगा, पाई। पाई अब सब में लगेगा माइनस, बाकी का फिर वैसा का वैसा ही। कॉस इनवर्स x, ये माइनस अब हट जाएगा, ध्यान रखना। सेक इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा कॉट इनवर्स x। तो अच्छी तरीके से आप ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, इन फॉर्मूलों का प्रयोग होना है। साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स माइनस के x बराबर होता है माइनस के कोसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स माइनस के x बराबर हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स x। कॉस इनवर्स माइनस के x होगा तब पाई माइनस के कॉस इनवर्स x। आपको ध्यान होना चाहिए, जब हमने आपको 11th में एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो चतुर्थांश समझाया था, उस सारणी को घर पे जाके अच्छी तरीके से टैली करना, देखना। सेक इनवर्स माइनस के x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स
माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इन सूत्रों को आप अच्छी तरह से लिख लें, याद कर लें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। फिर हम इसको आगे की तरफ चलाते हैं। इसकी शॉट आपने ले लिया होगा, चलते हैं। अब एक मान और है, देखिए साथियों, ये प्रमुख सूत्र चल रहे हैं अभी, पहले ये सूत्र भी थे, यही फॉर्मूले हैं। अगर साइन इनवर्स साइन और यहाँ कोई भी थीटा आ जाए तो इसका मान फिर थीटा कहलाता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो तो ये भी फिर थीटा कहलाएगा। ये दोनों कट जाते हैं या हट जाते हैं, काटने नहीं है, ध्यान रखें। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर भी थीटा होगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर भी थीटा होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा भी बराबर थीटा होगा, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर भी थीटा होगा। ये आपस में इंटरचेंज भी अगर हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन इनवर्स साइन ऐसे, तब भी थीटा कहलाएगा। तो ये सब में इसी प्रकार ऐसे इसके सामने लिख जाएंगे, आप बना सकते हो इनको ऐसे करने के बाद। तो ये इनका प्रयोग होने वाला है। दूसरी बात, जब मुख्य मान हम ज्ञात करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सारी जो हमने 10वीं में आपको सिखाई थी वो अब काम आने वाली है। किस कोण का मान कितना होता है ये आपको आना चाहिए। अगर ये मान आपसे नहीं आएंगे तो फिर आप गड़बड़ कर सकते हो। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं आगे की तरफ। 12वीं में हो, थोड़ा सा हाथ फास्ट करके चलना पड़ेगा, तब हम सिलेबस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब चलते हैं मुख्य मान। आपका जैसे किताब का पहला एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है बेटे, साइन इनवर्स 1/√2। अब जरा गौर से देखो, सीधा x है, ये तो प्लस माइनस है नहीं, इसमें तो बिल्कुल सिंपल है। अब इसके दो टाइप में कराने सिखाऊंगा आपको, दो तरीके से, ठीक है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, जो आपको उचित लगे उससे करना। टाइप फर्स्ट ये है सीधा सीधा कि साइन इनवर्स 1/√2 साइन में किस कोण का मान होता है। तो 1/√2 साइन का मान जब तक आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको साथियों पता होना चाहिए कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और 45 का रेडियन π/4, ये रेडियन मान है 45 का। तो आप यहाँ लिख सकते हो साइन π/4। अब मैंने अभी नियम बताया था आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा तो बराबर क्या आ जाएगा, π/4। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा छात्रों, मुख्य मान, ठीक है। एक डायरेक्ट विधि से हो गया, कैसे भी। अब बात आती है किसकी, टाइप सेकंड। तो आपको यहाँ करना है क्या, फिर दिए हुए को मान के चलना है। क्वेश्चन क्या था, तो आप करोगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y, फलन मान लेते हैं। तो ये वैल्यू यही रहेगी, 1/√2 बराबर ये क्या हो जाएगा, साइन y। ये हो गया। ध्यान रखें, प्रतिलोम प्रतिफलन क्या है, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का कोण ही उसका प्रतिलोम फलन कहलाता। देखो साइन y बराबर 1/2, तो 1/2 ही का तो मान इसके बराबर हो रहा है, तो ये क्या है इसका, उसका कोण ही उसका प्रतिलोम प्रतिफलन कहलाता है। अब साइन y बराबर 1/√2,
तो आपको ये देखना होगा कि 1/√2 मान किसका है। तो अभी आपको हमने बताया, क्या बताया, कि साइन π/4 का मान होता है। तो बराबर साइन बाई, तो साइन से साइन हटा दो तो बाई बराबर आ गया π/4। तो आपको जैसे उचित लगे आप वैसे कर सकते हो, है ना। आपकी जैसे मर्जी हो वैसे आप, दोनों विधियां मैंने आपको समझा दी हैं। आप बोर्ड में कैसे भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल ऐसे ही करना, ठीक है। नहीं आए उसे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल लिख देना, वो मैं समझा दूंगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है साथियों। अपनी किताब लेके बैठा करें, एनसीईआरटी की किताब है। नई किताब हो पुरानी किताब हो, आप देख सकते हो मेरे पास पुरानी है फ़िलहाल। तो मैं इसकी एक्सरसाइज आपके सामने निकाल देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए पहला बहुत सरल है, साइन इनवर्स -1/2। तो अभी देखो साथियों, मैंने क्या सूत्र बताया था आपको, साइन इनवर्स माइनस के x बराबर क्या होता है, माइनस सामने आ जाता है साइन, जस्ट अभी लिखाया था, ये हो गया। तो देखो माइनस सामने आ गया, साइन इनवर्स x की जगह कितना लिखा है 1/2। अब आपकी समझ में आ गया होगा, जस्ट आपको पता है कि साइन 30 अंश, 30 का मतलब π/6 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, 1/2 की जगह ये मान देखो 1/2 बराबर साइन π/6, तो 1/2 है, तो 1/2 हटाओ और साइन π/6 लगाओ, तो माइनस माइनस लगा रहेगा, साइन इनवर्स लगा दो साइन π/6। अभी मैंने सूत्र लिखाए थे कि साइन इनवर्स साइन आ जाए तो हट जाता है, बचा क्या π/6, माइनस सामने है, हो गया आंसर। यही इसका मुख्य मान है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बड़ी आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसका एक आध भाग और समझाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, मैं इस टाइप के 2-4 प्रश्न कराऊंगा फिर आप करेंगे। कॉस इनवर्स √3/2। अब जैसे ही कॉस आया, याद करो आपको पता है कि साइन कॉस लिया गया यहाँ पे, तो आप देखो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। कितना होता है कॉस 30 अंश का मान √3/2, और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। कॉस 60 अंश का कितना होता है 1/2, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो ये सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना था। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, माइनस है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, √3/2 हटाओ, इसको लिख सकते हैं कॉस π/6। तो यहाँ लिख दो कॉस π/6, कॉस से कॉस हट गया, आंसर आ गया π/6। या मान के कर दो, मान के कर दे तो आपको ऐसे लिखना पड़ता, कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y, तो √3/2 बराबर कॉस y। अब √3 अब लिख दो। बात है कि ये उसमें कुछ नहीं करना है, कान कैसे भी पकड़ लो, सीधा उल्टा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कॉस π/6 बराबर कॉस y, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो y बराबर π/6 बचा। आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन 1 से लेकर के और आपके पास 10 तक हैं, 1 से 10 तक
आपको ऐसे ही करने हैं। तो 1 से 10 तक हो गया आपका HW। आप करोगे, नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में डालोगे, उसको हम करेंगे। नहीं करोगे तो मैं आगे वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, इतना विशेष ध्यान रखें। आप हमारे साथ मेहनत करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आप जिस मंजिल को ढूंढ रहे हो वो आपका इंतज़ार कर रही है। चलिए, मेहनत करो भैया, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए साथियों, कई कहते हैं कि पढ़ाते समय गप छोड़ा कर। भैया देखिए, मैं अलग प्रकार का टीचर हूँ, मुझे गप छोड़ना नहीं आता है। पढ़ाई से संबंधित आप जितना पूछोगे मैं बताऊँगा। बाकी के फालतू के लिए बहुत सारे वीडियो नेट पे वैसे ही चलते हैं, तो आप वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो। आपको अगर ज़िंदगी बनानी है तो कुछ करना सीखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, ये कह रहा है tan इनवर्स एक कुछ नहीं है, इन्हीं को एक साथ जोड़ दिया है। cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। जरा देखो, पहला क्वेश्चन भी हमारा यही था। आप जरा गौर से देखिए, ये पहला क्वेश्चन यही था, इसके साथ दे दिया। अब बच्चों, डरने की आवश्यकता नहीं है। सोचोगे ओ जी कितना लंबा प्रश्न हो गया। प्रश्न का क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई देख के हमें नहीं डरना है। हमें केवल ये देखना है कि हम करना जानते हैं या नहीं जानते। देखो, ये प्रश्न जानते हैं करना, ये जानते हैं करना, ये जानते हैं। अरे इसने तो 3 लिखे हैं, 30 लिख दे तब भी हम कर देंगे। हौसला बुलंद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप हमारी टीम के सिपाही बन रहे हो तो हौसले हमेशा बुलंद रखना, बस डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आ जाइए, tan इनवर्स कितने का मान होता है? tan π/4। सब मान रेडियन में लेने पड़ेंगे यहाँ पर, रेडियन। अगर रेडियन में मान निकालना नहीं जानते हो तो अंश गुणा π/180, 45 गुणा π/180। 45 से कट गया 4 बार, तो π/4 हो गया भैया। 45 अंश का रेडियन π/4 होता है, ये ध्यान रखना। आ जाओ, अब हमने बताया, अभी आपको सूत्र लिखाया था कि cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x। ध्यान होना चाहिए, अगर सूत्र याद है, क्या मजाल है कि प्रश्न गलत हो जाए। प्रश्न की औकात नहीं कि हमसे टकरा सके। चलो भैया, पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया, प्लस यहाँ भी अभी आपके सामने किया तो माइनस सामने आ जाता है। आपको पता है 1/2। अब आ जाओ, जरा देखो गौर से, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा? π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। cos 1/2 किसका मान होता है? अभी बताया था, cos 60 अंश। cos 60 का मतलब cos π/3 माइनस साइन इनवर्स, ये 1/2 साइन 30 का होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख देंगे साइन π/6। अब आ जाइए, तो यहाँ से cos से cos हट जाएगा, यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, तो क्या बचा? π/4 प्लस के पाई माइनस π/3 माइनस π/6। कुछ नहीं करना है, इसके नीचे 1 लिख लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 12। कितना एलसीएम आ जाएगा? 12। 4 12 तो 3 पाई। भिन्न तो करना जानते ही होगे कि भिन्न वाली क्लास लगाऊंगा। अब 1 का 12 देंगे तो 12 प्लस के 12 पाई, 3 चौके 12 माइनस के 4 पाई, और 6 दूनी 12 माइनस के 2 पाई। अब जरा गौर से देख लो, जैसे ही आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 15,
15 पाई माइनस 6 पाई बटे 12, कितना बचेगा? 15 में से 6 गई 9, 9 पाई बटे 12 काट दो, 3 तरह के 9, 3 चौके 12, 3 पाई बटे 4 आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न है ये इस एक्सरसाइज का। घर पर इसे कम से कम 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, एक साथ 3 प्रश्न थे, तीनों को हमने हल किया, आंसरों को जोड़ दिया। ये इसका फंडामेंटल है। बाकी के जो हमने आपको होमवर्क दिया है 1 से लेकर 10 तक वही है, तो 10, 11, 12, 13 प्रश्न तो वही हैं, जोड़ी तो दिया, जोड़ के बड़ा बना दिया। चलिए आगे चलते हैं साथियों। 12वां प्रश्न, इसे हटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि सर ने जल्दी मिटा दिया तो आप कह देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न कह रहा है, देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, जरा देखो 1/2 पीछे पड़ा है, हाथ धो के आ जाओ। तो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 60 का होता है, कॉस 60 का मतलब क्या होता है? पाई बट्टे कॉस 60 पाई बट्टे 3। भैया 180 में कितने का भाग दोगे? 60 बचेंगे, लो आपको पता चल गया, सीधी बात है। तो पाई बट्टे 3, ठीक है, कॉस 60 का मान पाई बट्टे 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये उल्टा है, कॉस 30 का होता है, तो 30 का होता है, तो साइन पाई बाई 6, 6 18 करेंगे कभी तो 30 होगा। साइन से साइन हटा दो, कॉस से कॉस हटा दो, बाकी को दोनों को सटा दो, उल्लो हो गया 2 गुणा पाई बाई 6, 2 से 3 कट गया, पाई बट्टे 3 प्लस पाई बट्टे 3 बराबर हो गया 2 पाई बट्टे 3। ये आपका आंसर हो गया। छोटे छोटे प्रश्न है, ध्यान रखना, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, कई जगह यूज होंगे तो एकड़ी निकल जाएगी 1 मिनट में अगर रिवीजन नहीं किया तो। इसलिए इनको पढ़ने के बाद रिवीजन अवश्य करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं, उनसे कहें, तो आपके साथ साथ हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा, आपका तो हो ही रहा है। चलिए इसके बाद है 13वां क्वेश्चन। 13वां कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बाई बराबर बाई हो तो कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें ये पूछा है, पहला विकल्प दिया है ए 0/पाई, दूसरा दिया है बी -π/2 से +π/2, तीसरा दिया है 0/पाई और चौथा दिया है -π/2 बाई और π/2। तो देखो साइन का जो मान होता है हमेशा, मैं आपको और भी 11वीं बता चुका था, ये है साइन का। कौन सा मैच हो रहा है? -π/2 लेस देन इक्वल वाई भाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा। तो इसका यही मान सही होगा, ये सारे के सारे मान गलत हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल था। जितने भी विकल्प हों उनको अच्छी तरह से करना है। अब 18 मल्टी चॉइस आते हैं MCQ, इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। 14वां प्रश्न मैं यहीं कर देता हूं। चलिए 14वां प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। आ जाओ, अब tan में √3 मान किसका होता है? तो √3 मान होता है बेटे tan 60 का। अब देखो मुझे तो याद है, आपको याद करने पड़ेंगे। tan इनवर्स तो tan 60 π/3
माइनस, अब ये फॉर्मूला क्या होता, माइनस दे दिया है तो सेक में फॉर्मूला क्या होता, अभी बताया था मैंने, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो अब आ जाइए यहाँ पर, तो 10 से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बट्टे 3 माइनस के पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2। अब सेक का एक तरह से कॉस समझो, है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस का उल्टा होता है तो सेक 60 का मान होता है 2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का 2। तो ये कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3, कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो यहाँ पर ये अब यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 माइनस के पाई और प्लस के पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई और पाई 2 पाई, और यहाँ माइनस के एलसीएम लिया तो 3 पाई आएगा, 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो माइनस के पाई बट्टे 3। ये आपका आंसर आ गया। तो इसका विकल्प बी सही है। कौन सा सही है, बी, दोनों का सही है बी, तो हो गया बी बी। समझे कि नहीं समझे। चलिए अब बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं। एक्सरसाइज आपकी 2.1 फिनिश हो चुकी है। अगली एक्सरसाइज के लिए मैं अकेले आज फॉर्मूले लिखाऊंगा और फिर कल आगे एक्सरसाइज होगी, तो आप जल्दी से आप इसको देख सकते हो। तो विशेष फॉर्मूले हैं, सूत्र आप याद करोगे, ध्यान रखना अच्छी तरीके से। साइन इनवर्स 1/x बराबर, इसी का विपरीत क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। ऐसे ही बेटे टेन इनवर्स 1/x, इसी का विपरीत क्या होता है, कॉट इनवर्स x। बिल्कुल सिंपल हैं। ऐसे ही आप साइन और कॉस ले सकते हो। कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ये सारे इनके ये उल्टे भी हो सकते हैं, यहाँ करो तो ये आएगा, ये करो तो ये आएगा, इसलिए अच्छी तरीके से याद रखें। बाकी के मैं आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है। आ जाइए और फॉर्मूले हैं आपके। चौथा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर ये भी होता है π/2। ऐसे ही सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। आप जिस फॉर्मूले को कहोगे हम उसको सिद्ध कर देंगे, आप चिंता ना करें। पाँचवा, ठीक है, पाँचवा है आपका 2 टेन इनवर्स x बराबर होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपका 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अच्छी तरीके से याद रखें आप। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। कल आप फॉर्मूले याद करना, बचे हुए वो भी लिखा देंगे, है ना। तब तक के लिए आप कल फॉर्मूले याद करके आओगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।